ओके, सो अनुष्का एंड दिलजीत, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन फिल्म की लॉन्चिंग के लिए। ट्रेलर सभी को बहुत ही पसंद आ रहा है एंड गाने भी बहुत ही पसंद आ रहे हैं लोगों को। आप लोगों का कैसा रहा एक्सपीरियंस इस फिल्म के शूट करने का, और कैसा रहा एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा जी, और 24 को अभी पिक्चर आ जाएगी। आई होप सबको पसंद आएगी। जैसे ट्रेलर सबको पसंद आया है, ऐसे ही फिल्म भी सबको पसंद आएगी, क्योंकि फैमिली फिल्म है ये, तो सारी फैमिली एक साथ बैठ के देख सकती है। एकदम सही कहा इन्होंने, और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी फिल्म। उस चीज़ की बहुत खुशी है हमें। ऑलरेडी पसंद आ रही है, जो बच्चे ट्रेलर्स देख रहे हैं उनको मज़ा आ रहा है। और एग्ज़ाम्स के बाद रिलीज़ होएगी तो सही समय एकदम थिएटर जाके अच्छी फिल्म देखने का है ना, कि नहीं? और भूत जो बने आप, जो भी आपका किरदार है उसमें, वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? एंड रियल लाइफ में कभी इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा आपको, या कभी हुआ है इन मतलब मुझे लगता है कि भूत होंगे ऐसे, कभी कभी ऐसा एहसास भी होता है। और मुझे खुद भूत बनने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि कितना इंसान बनोगे यार, है ना? अलग करते करते रहना चाहिए। तो भूत बन के बड़ा अच्छा लगा मुझे लगा कि मैं भूतों को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और उनकी आवाज़ में मैं बन रही हूँ, उनकी फीलिंग्स आप तक पहुँचा पा रही हूँ। अनुष्का, सबसे पहले तो ये आइडिया कहाँ से आया था, जो मांगलिक वाला एक आइडिया था कि पेड़ से शादी हो जाती थी, आइडिया कंसेप्ट कहाँ से आया था? तो अंशय लाल जो डायरेक्टर है फिल्म के, तो उनके एक दोस्त थे जिनकी शादी एक्चुअल में पेड़ से कराई गई थी, क्योंकि वो उनका दोस्त मांगलिक था। तो वो लोग ना उसका ऐसे मजाक उड़ाया करते थे कि अरे अगर कोई भूत होगा पेड़ पे तो पेड़ पे चमड़ जाएगा ना। तो वहाँ से उसको एक आइडिया आया था, जो उसने कर्नेश को सुनाया था, और उसको वो इंटरेस्टिंग लगा। एंड देन उन्होंने एक स्टोरी उसके अराउंड बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाई। तो सीड आइडिया की उनके दोस्त की लाइफ स्टोरी से आई। अक्सर जिंदगी में अगर शादी ब्याह की बात होती तो ये मांगलिक और ये सब में आप कितना विश्वास है कि मांगलिक? मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप विश्वास रखते हैं तो होता है, अगर आप विश्वास नहीं करते तो नहीं होता है। मेरा ये मानना है यूजुअली हर चीज़ से। मैं इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में सोचती नहीं हूँ, ना कि मैं एक्चुअली मैंने कभी सोचा भी नहीं है। हालांकि मेरे भाई भी मांगलिक हैं, उनको सोचना पड़ेगा। मैम, इंडस्ट्री में से आपको कौन सा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला किससे? इंडस्ट्री से आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? बहुत ही जैसे बोलते हैं एनकरेजिंग रिस्पॉन्स मिला है इंडस्ट्री के सारे दोस्तों से, और मेरे जितने भी को एक्टर्स हैं उन सब से। और ऑब्वियसली मुझे बहुत खुशी होती है ये जान के, और ऑडियंसेस से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है ट्रेलर का, जो इस चीज़ से यू फील वेरी हैप्पी। क्योंकि अक्सर अगर आप कुछ अलग चीज़ करते हैं तो आपको थोड़ा डर लगता है कि यार ये लोगों को अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन लोगों को अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। इंटरनेशनल विमेंस डे है, तो आपका विमेंस के लिए क्या मैसेज है? हाय, दिस इज अनुष्का शर्मा विशिंग all you beautiful, lovely, strong women very happy Women's Day. अनुष्का, आप प्रोड्यूसर भी हैं और प्रोटैगनिस्ट भी हैं, और साथ ही साथ इसमें रैप भी गाया आपने। सो कितना डिफिकल्ट था आपके लिए ये सब चीज़ों को जगल करना, और कैसा रहा था आपका मतलब प्रोसेस क्या था? देखिए, रैप के बारे में तो बस ये कहूँगी कि मेरे को दिलजीत ने बोल दिया मैंने बहुत अच्छा किया है, तो नाउ आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, बिकॉज दिलजीत वुड नो ही इज़ अ सुपर्ब सिंगर। तो बस दैट्स इट। उनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे मिल गया, तो आई एम फीलिंग ग्रेट नाउ। एक्टर तो हो जाता है, वो तो कर ही लेती हूँ मैं, थोड़ा समय से कर रही हूँ तो कर लेती हूँ। प्रोड्यूसर बन के इस फिल्म में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि मम्मा का फ़ोन आ रहा है। हाय आंटी, अभी वो आंटी वो इंटरव्यू में अभी, तो आपको बाद में फ़ोन करती है। मैं अनुष्का बोल रही हूँ। हाँ आंटी, आपका नाम क्या? आंटी कृतिका बाद में फ़ोन करेगी, अभी वो इंटरव्यू में है। मेरा ले दी आंटी, अनुष्का शर्मा का। ठीक है आंटी, ओके आंटी। आंटी ने कहा वापस कर देना बेटा फ़ोन।
हाँ, और ये मज़ा आ रहा है क्योंकि ये फिल्म मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इसको बना पा रही हूँ, और हम सब ने इस फिल्म में जो पोटेंशियल देखा है वो लोगों को भी दिख रहा है, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है ये सब देख के। दिलजीत भाई, इससे पहले आपका जो उड़ता पंजाब में एक कॉप का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, इस बार कुछ अलग किरदार है, तो क्या कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है और कितना आपको मतलब क्या कुछ कहना चाहिए अपने किरदार के? हाँ, काफ़ी फ़र्क है। वो आज के मुद्दे की फ़िल्म थी और ये एक पुरानी पंजाब की फ़िल्म है, तो ऑब्वियसली फ़र्क तो है। दिलजीत, कितना इजी और कितना टफ है इनके साथ, मतलब ये स्ट्रिक्ट है या फिर ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है। अनुष्का, आपने अभी रिसेंटली इम्तियाज़ अली सर के साथ भी काम कर रही हैं, आपकी अगली फिल्म शादुनी के साथ है। सो हाउ डिफिकल्ट एंड हाउ डिफरेंट एक्सपीरियंस इट इज़? मैं तो बस फिलौरी की बात करूँगी। अच्छा, फिलौरी अभी तो बात करेंगे उसके बारे में, तो तब क्या बात करेंगे? तो कुछ आप गा के सुनाइए हमें, जो आप वो रैप समथिंग। यस, You all want me to rap? yeah. Done. Sure. Sorry. Anushka, you've directed, you've produced, you've acted, and you have just done the rap song. So, what would your message be to all the talented, self-conscious women who are afraid of trying their luck in the field of their interest? I think if you sincerely feel so very strongly about something, and like whatever I have done in my life has always come from strong instincts, you know, something that from inside of me tells me that I should do something, so I listen and I do it, then I don't get scared. So I think the idea is that you always know what it is that you have to do, what life where you want to be pushed, where you want your life to push you. So you should listen to yourself, and you should back yourself and support yourself. Only when you support yourself can anybody else support you. Anushka, you have been an actor since a long time. You're 2 films old as a producer. दोनों में से कौन सा जॉब आप कौन सा ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा एंजॉय करते हैं एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर? दोनों। आई थिंक मैंने अभी रियलाइज़ किया है कि जब मेरे पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो आई परफॉर्म बेटर, क्योंकि आई गेट टू कोलैबोरेट ऑन अ फिल्म फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इट, फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ इट, एंड ये बहुत ही एक क्रिएटिवली सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है। तो मेरे लिए दोनों चीज़ें एंजॉय करती हूँ। जब मैं इम्तियाज़ अली के सेट पे जाती हूँ तो मेरे को कोई मतलब ज़्यादा मेरे को अपना काम करना होता है, वापस चले जाना होता है, लेकिन जब खुद की फिल्म होती है तो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, जो वो भी मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। सो आई थिंक बोथ इज़ गोइंग गुड फॉर मी। अनुष्का, आप ये जो भूत का कैरेक्टर है और इसमें आप कभी हवा में भी छूट रहे हैं, कभी शैंडिलियर को टच करके उसको वियर्ड रिएक्शन दे रहे हैं, हाउ टफ इट इज़ एंड क्या वो प्रोसेस क्या था? इट वाज ऑल VFX और क्या था? Yeah, it's completely VFX. Red Chillies has done the VFX, so Ketan and Harry have done a phenomenal job with it. क्योंकि ये जो कैरेक्टर बना है एक्चुअली भूत का, ये बहुत अलग चीज़ है। ऐसी एंटिटी, ऐसा कैरेक्टर एक्चुअली कभी बना नहीं है। गोल्ड डस्ट से वो फॉर्म होती है, गोल्ड डस्ट से वो डेसिमेट होती है। तो इसका पूरा क्रेडिट VFX की टीम को जाता है, और अंशय और हैरी की जो विजन थी उसको क्रेडिट जाता है। दिलजीत भाई, अनुष्का ने तो रैप करके सुनाई दी, अगर आप भी कुछ टाइम गुनगुना सके तो साथ में यार फिर मैंने तो अभी किया। अच्छा, अनुष्का मैम, आप कैसे देखते हैं सोशल मीडिया को, जहाँ पे सोशल मीडिया में लोगों को रेप की थ्रेट दिए जाते हैं, डेथ की थ्रेट दिए जाते हैं, तो आप कैसे देखते हैं सोशल मीडिया? मैं कैसे लेती हूँ पर्सनली? यस, आई थिंक आपको समझना चाहिए कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं या ऐसे आपको ट्रोल करते हैं, ये बहुत ही बुज़दिलगी करेक्ट होती है। एंड अगर कोई सच्ची में कोई अच्छा इंसान है, और अगर कोई जो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है ऐसा बकवास करने का। फालतू लोगों के पास टाइम होता है ऐसी बकवास करने। अच्छा, अनुष्का जी, आखिरी सवाल ये कि क्योंकि प्रोड्यूसर की भी बात हुई, तो हम ऐसा, क्योंकि हमने आप पिछली NS10 भी हमने देखा था एज एन प्रोड्यूसर भी आपको, हम ऐसा माने कि इन फ्यूचर एज एन बिजनेस वूमेन बनने की भी तैयारी कर रही हैं, हम ऐसा माने? यू नेवर नो, you'll know soon. Thank you.
किस प्रोजेक्ट में हम देखेंगे आप अभी मैं वेरी सून I'll tell you. क्या पूछो The next week also all are I think we'll talk about that at the right time. हम साथ में कर लेते, ठीक है? हाँ बोलो। हाँ जी। Hi, this is Anushka Sharma. सत श्री अकाल, दिस इज दिलजीत दोसांझ। Happy Holi. ਚੱਕ ਦੋ ਬੱਟੇ। थैंक यू Thank you everybody.